फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात इंतहाई मस्बत और सूदमंद रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा कि उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद मस्बत इक़दाम की राह हमवार होगी। खित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आइंदा लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने अपना मौक़िफ़ और ख़दशात का इजहार किया। मुतल्लिका उमूर पर हमारे दरमियान तामीरी और मुफीद गुफ्तगू हुई। जंगबंदी और आबना हुर्मुज खोलने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा ईरान गए। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई से सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत हुई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। तनाज़े के फौरी खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। आबना हुर्मुज दोबारा खोलने पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल पर इत्तेफाक। अमरीका के ईरान पर नई पाबंदियां। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने नई पाबंदियों को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का नाम दे दिया है। कहा कि ये तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तरसीलात ज़र की बाज़ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। ईरानी हुकूमत को सहारा देने वाली हर मुआशी रग को काटना चाहते हैं। इक़्तिसादी पाबंदियों और बहरी मुहासरे के बाद नई फौजी कार्रवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान अमरीकी शराइत तस्लीम और आबना हुर्मुज खोलने पर मजबूर हो जाएगा। अमरीकी पाबंदियों से निपटने के लिए तैयार हैं, दुश्मन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ईरानी वज़ीर मशद अली मदनी ज़ादे का अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों में मज़ीद तोसी मुस्तरद करते हैं। ईरान का दिफा अब सिर्फ दिफाई नौइयत का नहीं रहा। चीन और रूस के अलावा दीगर ममालिक भी अमरीकी दबाव पर मुज़ाहमत करेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज से गुजरने वाले 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैक लिस्ट कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज में की निगरानी और पाबंदियों में सख्ती कर दी। 45 टैंकर्स पर ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ब्लैक लिस्ट टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माने और हिरासत का सामना भी हो सकता है। आबना हुर्मुज और बहरी गुजरगाहों से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबना हुर्मुज से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा है। ईरान ने बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए जा रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अज़ाइम बता दिए। कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरान मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मशरत ज़वाल का शिकार है। आबना हुर्मुज पर अमरीका का कंट्रोल है और इस रास्ते से तेल की तरसील भी जारी है। ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का है। अमरीकी सदर और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ में शदीद लफ्ज़ी जंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। सदर ट्रंप ने मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मनसूब मुबैना पोस्ट भी शेयर कर दी। जवाब में ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने भी सदर ट्रंप के मेक अमरीका ग्रेट अगेन के नारे को तंज़िया अंदाज में मेक अमरीका हंगरी अगेन लिख दिया। कहा कि 4 करोड़ 70 लाख अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं। हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। पाकिस्तान इनकलाब के ओहदेदारों की मालूमात पर $1 करोड़ इनाम की अमरीकी पेशकश। रिवॉर्ड फॉर जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये अफराद
पासरान इनकलाब की उन यूनिट्स की कमांड करते हैं जिन्होंने मुसल्लह हमलों में अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया, तबाहकुन साइबर कार्रवाइयों के जरिए अहम तंजीबात को हदफ बनाया। फहरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, कमांडर अली अब्दुल हई, कमांडर हमीद रजा के नाम शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर समेत रीजनल 4 के आइंदा वज़ीर ख़ारजा इजलास पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का इब्तदाई एतराज़ खत्म। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। फ्रीकैन को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भिजवाने का एतराज़ लगाया गया था। बलोचिस्तान में बेगुनाह मजदूर कालदम BLA की दहशतगर्दी का निशाना। सरानान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 मेहनत का शहीद, 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलोचिस्तान की सरानान हमले की शदीद मज़म्मत। ऑपोजिशन का हक है वो मेरे या वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अगर ऑपोजिशन ने ऐसा किया तो सहूलत फराहम करेंगे। CT एंजियोग्राफी मशीन 2022 से नस्ब और मुकम्मल फाल है। पिम्स इंतजामिया ने CT एंजियोग्राफी मशीन की खराबी से मुतल्लिक वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि CT स्कैन समेत तमाम तशखीसी सहूलियात मरीजों को फ्राहम की जा रही है। इमेजिंग टेस्ट क्लिनिकल जायजे और माहिरीन के मशवरे से किए जाते हैं। सनसनीखेज़ी और फेक न्यूज़ में भारतीय मीडिया सबसे आगे। भारत में अमरीकी सफीर सरजीव गौर की भारतीय मीडिया के अंदाज़े सहावत पर सख्त तनकीद। कहा कि भारतीय टॉक शोज़ में खबर, तज़िये और हकीकत में फ़र्क मुश्किल हो गया। गैर मुसद्दक़ा दावों से भारतीय मीडिया अपनी आलमी साख मुसलसल खोने लगा। अमरीकी सफीर ने मज़ीद कहा कि शाम और रात के भारतीय टॉक शोज़ की चीखों पुकार में गुफ्तगू समझना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका। आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अगले वज़ीर आज़म के लिए शाह गुलाम कादर बदसूर मजबूत उम्मीदवार हैं। मियां नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। चौधरी तारिक फारूक कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर होंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 46 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 31 नशिस्तों के साथ नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 4 दीवारी चेक पोस्ट की रिमॉडलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स पर पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत सामने आई। कहा कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सड़कें कुशादा की जाएं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। आला चीनी हुकाम अरूमची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब में करप्शन के लिए बदनाम पुलिस अफसरान को SHO न लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। IG को बदउनवान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज़ का कहना है कि बच्चे और खातीन मेरी डेडलाइन है, उनके खिलाफ जुराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। कराची में बीरज़ा कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में TOR से शामिल है। कमीशन तश्कील की तारीख से 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को पेश करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का कत्ल के मुकदमात के अंदराज में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कत्ल के मुलजिम की अपील पर समाअत के जस्टिस हाशिम ने कहा, सिंध में जज़ा और सज़ा का तसव्वुर नहीं है। इस केस में कत्ल के 2 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। अदालत ने आइंदा समाअत पर आईजी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और डीआईजी सखर को भी तलब कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हरीपुर में 5 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल गिरफ्तार मरकजी मुलजिम ने अदालत के सामने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। डीपीओ के मुताबिक आईटी की टीम ने 200 सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की। 12 कारामद साबित हुई। फुटेजेस से 3 मुलजिमान की निशानदेही की गई। 20 मशकूक नंबर हासिल किए गए जिन पर मुकम्मल काम किया गया। दरिंदगी का शिकार 5 साला बच्ची आयत नूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हर आंख अशकबार है। अहल खाना धाड़े मारकर रोते रहे। 16 रोज कबल बच्ची घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई थी। 3 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। नारावाल में हिरासगी का शिकार 17 साला लड़की के बस के नीचे आने का वाकया है। अस्पताल में जेर इलाज लड़की दम तोड़ गई। 3 उबाश लड़कों के ताक़ुब करने पर लड़की घबराकर बस के नीचे आ गई थी। तीनों उबाश और बस ड्राइवर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 ख़वातीन की मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। ज़रा के मुताबिक दोनों ख़वातीन की मौत दिल की धड़कन और सांस बंद होने के बायस हुई। दोनों ख़वातीन 9 मुख्तलिफ किस्म के नशे करती थी। नशे की ज़्यादती के बायस दोनों ख़वातीन के जिगर खराब हो चुके थे। पुलिस को दोनों ख़वातीन की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। गुजरावाला में 3 बच्चों की मां अपनी नंदों और नंदोई के हाथों कत्ल। मुकदमा दर्ज। नंदों ने भाभी को काबू किया। नंदोई ने गले पर छुरी चलाई। तशवीशनाक हालत में जेर इलाज खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला का शोहर मुलाजमत के लिए दुबई में मुकीम है। कराची के इलाके सोहराब गोट में गाड़ी पर फायरिंग। गाड़ी में सवार शख्स गर्दन पर गोली लगने से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से मरने वाले शख्स की शिनाख्त इमरान के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया टारगेट मालूम होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 341.98 रुपये हो गई। सियासी समझौते को तरजीह देकर मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। चीनी सदर ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 4 उसूल वाज़े कर दिए। शी जिनपिंग ने कहा कि मगरबी किनारे और गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी अवाम पर हुकूमत फ़लस्तीनी ही करें। इंसानी हमदर्दी के उसूल का ख्याल रखा जाए। शहरों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। इंसाफ और बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। अमरीका ने शाम को 47 बरस बाद दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को तारीख़ी कदम करार दे दिया। हुकूमत शाम शफाफियत, बाहमी मुफादात, एहतराम पर मबनी माहौल के क़याम के लिए काम जारी रखेगी। दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाला जाना आवाम के लिए तारीख़ी वाक़या है। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में। गलियां मोहल्ले और शहर रोशनियों से जगमगा उठे। मिलाद की महफिलों और चिरागा का सिलसिला जारी है।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जश्न वलादत की खुशियाँ 24 न्यूज़ के साथ। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे मना रहे हैं? जश्न मिलाद की खुशियाँ शेयर करें। 24 न्यूज़ आपके इश्क़ रसूल की आवाज़ बनेगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम लीड से लंदन पहुंच गई। खिलाड़ी लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त को शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीनियर अदाकारा हुमैरा बानो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपने शोहर के साथ तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई।